वेलकम टू दिस वीडियो पीपल, राइट। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन पे जाना चाहिए कि स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जब आपने रिज्यूम अपडेट करना शुरू कर दिया, राइट, तो आपके पास कॉल्स आने शुरू होंगे, राइट। अब कुछ कॉल्स आएंगे स्टार्टअप के, कुछ कॉल्स आएंगे ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, वो भी बताऊंगा कि भाई क्या ऐसा कर सकते हैं हम, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना है कि स्टार्टअप चूज़ करना है, राइट, ये हम इस बारे में बात करने वाले हैं। और उनके प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट। हम ये सब बात करेंगे कि एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई ब्रांडेड आता है तो हमारे पास क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। ठीक है, देखो, कभी भी आपको अगर ब्रांडेड चूज़ करना है ना, आपको अगर कोई जॉब का ऑफ़र आ रहा है या आपको लगता है कि भाई यहाँ से मुझे जॉब आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार कि कोई भी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कॉल किया है, जिनका नाम आपने सुना हुआ है, जिस जो कई सालों से है, और यहाँ पर मैं डालता हूँ स्टार्टअप। ठीक है, एक सिंपल सी बात समझ लो, आपने दुनिया का सबसे ब्रांडेड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर दिया। ध्यान से समझ लेना मेरी बात, आपने दुनिया की सबसे ब्रांडेड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर दिया। आप 4 साल आपने वहाँ जॉब किया और उसके बाद आप बाहर निकले। आप एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्लियर कर दिया सपोज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू करने के बाद, ठीक है, आप किसी सेकंड ब्रांडेड, सपोज ये कोई ब्रांड था, एक और ब्रांडेड कंपनी थी, राइट, यहाँ पर आप इंटरव्यू देने गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप बैठे हो और यहाँ पर आपका जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है वो बैठा हुआ है। ठीक है, मुझे एक बात सोच कर बताओ, ये दिस इज़ यू, राइट, दिस इज़ यू, और दिस इज़ योर हायरिंग मैनेजर, राइट, दिस इज़ योर हायरिंग गाय, हायरिंग पर्सन, राइट। क्या ये हायरिंग पर्सन आपको सिर्फ इसलिए ले लेगा कि क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करके आए हो? ध्यान से सोचो इस बात को। पहली बात, वो कभी भी नहीं लेगा आपको, क्योंकि सिर्फ आपने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की है ये सफिशिएंट नहीं है, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, कोई भी नहीं लेगा। आप फ्रेशर हो अगर, आप तब भी सोचो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तब भी सोचो। आप अगर किसी को हायर करते तो आप सिर्फ इसीलिए उसको हायर कर लोगे क्या कि वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करके आया? नहीं, आप ये देखोगे कि मेरे पास जो जॉब रिक्वायरमेंट है, सपोज वो पाइथन लैंग्वेज की है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, इस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट में C++ पे काम किया था, राइट, क्या ये सूटेबल कैंडिडेट है? नहीं, मेरे पास जो ओपनिंग है, राइट, और जो स्किल उस बंदे के पास है, क्या वो मैचिंग है? अगर वो मिसमैच है ना, तो आपको कोई हायर नहीं करेगा। मिसमैच नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। हाँ, अगर आप ये बताओ या ना बताओ, बिल्कुल मत बताओ आप, ठीक है, कि आपको क्या आता है, क्या आप कौन सी कंपनी से आए हो। ठीक है, इसने पाइथन में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे और आपने इसको 47 जवाब सही करेक्ट दे दिए। ठीक है, करेक्ट पाइथन के। इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कभी भी लाइफ में पाइथन की प्रोग्रामिंग की है या नहीं की है। हाँ भाई, 47 सही जवाब देने के लिए आपको पाइथन आनी चाहिए, लेकिन इस बंदे को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको हायर कर लेगा तुरंत। अब ये 47 करेक्ट जवाब देने के लिए ना आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे कि प्रोफिशिएंसी कैसे लेनी है, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले समझो इस बात को, आपको कोई भी बंदा सिर्फ इस वजह से नहीं लेगा कि आपने ब्रांडेड कंपनी में जॉब की है। ठीक है, एक पॉइंट। तो ब्रांडेड कंपनी में होना या ना होना, राइट, वो आपकी नेक्स्ट जॉब पर कोई असर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिखूँ कि मेरी नेक्स्ट जॉब, राइट, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट जॉब पर, ठीक है, नो इम्पैक्ट इस कंपनी का, और नो इम्पैक्ट, बस इतना इम्पैक्ट होगा कि ब्रांडेड कंपनीज में आपको पैकेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, वो भी बात करते हैं, नो इम्पैक्ट। ठीक है, इतना फ़र्क आएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस स्किल की बात करूँ, नेक्स्ट जॉब का ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड से कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा, ठीक है, अगर आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो, राइट, और आपको पता है कि यार देखो, लाइफ में एक बार तो घिसना पड़ता है हमको,
ठीक है, एक बार हमको ना इतना घिसना पड़ता है ना ताकि चमक आ सके। अगर आपको वो लगता है कि ये वो टाइम है जहाँ पर मुझे अब सीखना है, तो आपको यहाँ पर मोर एक्सपोजर मिलेगा, मोर एक्सपोजर। यहाँ पर लेस एक्सपोजर मिलेगा, क्यों? यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेस प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत लेस प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको चैलेंज चाहिए, ठीक है, चैलेंज का मतलब है स्किल इम्प्रूवमेंट। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि ब्रांडेड कंपनीज़ में जो होते हैं वो चैलेंजेस होते ही नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज में सब चीज़ें सॉर्टेड होती हैं, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या तो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको उनको देखना पड़ेगा कैसे उनसे बाहर निकलना है, क्या वे आउट है, कौन सा बेस्ट वे आउट है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको। हो सकता है आपको काम भी ज़्यादा करना पड़े, ठीक है, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रेशर भी बहुत सारा झेलना पड़े। लेकिन अगर ये आपका चमकने का टाइम है, जो कि अगर आपकी पहली जॉब है, ठीक है, और आपका चमकने का टाइम है ना, ठीक है, आपकी या आप डोमेन स्विच कर रहे हो, तो आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दिस, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा, अब अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, ठीक है, यहाँ पर लेस स्टेबिलिटी है। क्यों है लेस स्टेबिलिटी वो भी बताता हूँ, और यहाँ पर मोर स्टेबिलिटी है, राइट। देखो, सपोज उन्होंने आपको हायर किया जावा के एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इन स्टार्टअप ने हायर किया आपको जावा के एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावा के एक प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया, ठीक है, और वो जावा का प्रोजेक्ट उनके पास से चला गया, तो वो आपको नहीं रखेंगे, दे विल किक यू आउट, क्योंकि जावा का काम उनका ख़त्म हो गया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, उनके पास पैसा नहीं आ रहा क्लाइंट से, तो आपको क्यों देंगे? कोई धर्म या चैरिटी करने के लिए तो बैठा नहीं है, सिंपल सी बात है। दिल के क्यों आउट, वो बोलेंगे कि भाई जावा का प्रोजेक्ट हमारा चला गया, आप अपने लिए अगले 2 महीने में जॉब देख लीजिए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और आप क्या करोगे? आप भी बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं जावा में जॉब देख लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारा सीख चुका हूँ, मैं करना शुरू कर दूँगा। यहाँ पर मोर स्टेबिलिटी क्यों है? जावा का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, जावा का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, कहेंगे वो आपको बोलेंगे आप ऐसा करो, कंपनी में छोड़ो, आप जो है ना C# सीखना शुरू कर दो, ठीक है, आप C#, हम आपको C# के प्रोजेक्ट में डाल दे रहे हैं, आप C# शुरू करो। ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात, हो सकता है वो आपको किसी जावा के प्रोजेक्ट में भी डाल दें, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वेरी लेस, ठीक है, कि वो आपको मूव करें। यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा है, पर ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ रिटेन करने के लिए वो बोल दें कि भाई आप C++ का या C# सीखना शुरू कर दो, या डेटा साइंस की एनालिटिक्स टीम में चले जाओ, वेब डेवलपमेंट में चले जाओ। नाउ प्रॉब्लम क्या है दोनों में? ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने एक बार अपना स्किल स्विच किया तो आप नेक्स्ट स्किल में फ्रेशर हो जाओगे। फिर से नेक्स्ट स्किल में जब आप फ्रेशर हो जाओगे तो आप compete करने लायक नहीं बचोगे किसी के आप फ्रेशर से compete कर रहे होगे, राइट। अगर आपने 3 महीने काम किया जावा में, ठीक है, तब तो कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, आप जावा से C# में भी हो जाओ, क्योंकि मैं 0 से 2 साल या 3 साल तक लोगों को फ्रेशर ही समझता हूँ। अगर आपको 0 से 3 साल में या 2 साल में अगर आपको डोमेन स्विच करने को मिल रहा है, और वो जो आप डोमेन स्विच कर रहे हो वो आपकी प्रेफरेंस का है ना, तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ। पर एक टाइम के बाद ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप एज ए फ्रेशर आप दूसरी इंडस्ट्री में पहुंच जाते हो, राइट। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपको, आप फ्रेशर की तरह अगली इंडस्ट्री में पहुंच गए, ठीक है। अगर आप अगली इंडस्ट्री में पहुंच गए फ्रेशर की तरह, और वहां जाने के बाद आपको पता चला कि यार मेरे को तो फ्रेशर की तरह काउंट हो रहा है, मुझे तो बहुत ही लीनियंट काम और बहुत ही लो लेवल का काम करा जाए, तो आपका फिर मन नहीं लगा, फिर आप कंपनी छोड़ दोगे, ठीक है। पर अगर वो आपको जावा से जावा में शिफ्ट करें, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, तो आपको वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। इतना ही फ़र्क है बस स्टेबिलिटी के नाम पे, ठीक है। दूसरा चीज़, राइट, स्टेबिलिटी का दूसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा फैक्टर ये है
कि एक फैक्टर तो वही है, राइट, जो स्टेबिलिटी वाला मैंने आपको बताया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये दूसरा फैक्टर ये है कि पेंडेमिक हुआ, राइट, पेंडेमिक हुआ, जैसे ही पेंडेमिक हुआ, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास बजट कम होता है, दे विल आस्क यू टू लीव और डू समथिंग मोर, ठीक है, समथिंग मोर। आप उनसे जुड़े रहो, हो सकता है वो आपको हायरार्की भी ऊपर कर दें, राइट, पैकेज ना बढ़ाएं पर हायरार्की ऊपर कर दें, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन लोगों के पास, बिकॉज इनके पास बजट जो है ना वो ज़्यादा होता है, बजट ज़्यादा होता है, इनके पास बजट कम होता है, राइट, बजट ज़्यादा होता है, दे कैन दे विल नॉट प्रॉब्ली किक यू आउट, राइट, इवन इफ़ यू आर थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो ना, तो दे विल नॉट किक यू आउट। वो आपको बोलेंगे कि आप स्टे कर जाओ, हम आपको 3 महीने की 6 महीने की सैलरी आपको दे सकते हैं, राइट। ये एक फ़र्क रहता है, ये फ़र्क आपको एक्सेप्ट, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी में ये फ़र्क रहता है कि एकदम से लेआउट नहीं होगा, राइट, आपको एकदम से नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्टेबिलिटी के बाद यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि मेरी कैरियर की ग्रोथ कितनी होगी। यहाँ पर स्लो होती है, स्टेडी होती है, धीरे धीरे चलती है, अपने पेस पे चलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितनी क्या होती है, रैपिड होती है, रैपिड, वेरी रैपिड, ठीक है। तो कैरियर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है यहाँ पर, बहुत अच्छी, ठीक है। यहाँ से आप जाके किसी ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हो, या यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। अगर आप अच्छे रैंप में, अच्छी पोजीशन पे आ गए, आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी हो गए किसी भी इसमें, तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे देगा लॉन्ग टर्म में। तो कैरियर ग्रोथ जो है ना वो यहाँ पर स्लो है और स्टेडी है, नॉट मेजर बम्प्स। ऐसा नहीं होगा कि आपको आउट ऑफ टर्न सीनियर डेवलपर से उठा के आपको एवीपी बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रैपिड होगा, हो सकता है आपको उस प्रोडक्ट का हेड बना दिया जाए, उस प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए, आगे काम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रैपिड आपको ग्रोथ मिलती है, रैपिड ग्रोथ मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रैपिड ग्रोथ मिलने के, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि ब्रांडेड चूज़ करें, फिर वही बात आ गई कि ब्रांडेड चूज़ करना है, इतना सब कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एक तरफ कर दीजिए, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। जो आपका स्किल है, ठीक है, स्किल है, और जो आपके सब स्किल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर सबसे अच्छे यूटिलाइज हो रहे हैं, आपको वो जगह चूज़ करनी है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, आपका नेक्स्ट इंटरव्यू जो है ना स्किल पर होगा, कंपनी के नाम पर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको करना था एक छोटा सा काम, ठीक है, और आपने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया इस स्टार्टअप में, तो आपको कोई भी ब्रांडेड कंपनी ले लेगी, सिंपल सी बात है। और आपकी ब्रांडेड कंपनी में आपका प्रोफाइल तो बहुत हैवी था, पर आप काम ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा स्किल आप डेवलप नहीं कर पाए, तो आपको कोई भी कंपनी नहीं लेगी, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस ये करना है कि जहाँ पर मेरे स्किल की शार्पनेस बढ़ रही है, ठीक है, वहाँ पे जाऊँ। आज जो आपसे पूछा जाता है ना इंटरव्यू में, आपसे पूछते हैं कि आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हो, ठीक है, कि मेरे को जावा आती है, राइट, मेरे को जावा में कितना % काम है, जावा के अलावा जो है वो टीम में और लोग क्या क्या काम करते हैं, तो जावा के लोग क्या अदर काम भी करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, राइट। कल को आपका ये प्रोजेक्ट चला जाता है तो आप ये फिर क्या करोगे उस केस में, ठीक है। तो आप वो बोलेगा कि हम आपको किसी और प्रोजेक्ट में मूव कर देंगे या किसी और भी तरीके से, तो आप पूछ सकते हो ना कि भाई आप सेम स्किल में मूव करते हैं या अलग अलग स्किल में मूव करते हैं। आप ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रैपिड क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए। और कोई भी ऐसी बात का बुरा नहीं मानता है कि आप ये चीज़ें पूछ रहे हो, आपके करियर का सवाल है, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको फोकस किस पे करना है, स्किल्स और सब स्किल्स पे। जो भी आपको स्किल्स और सब स्किल्स दे रहा है, ठीक है, वो आपको जो भी इसको पॉलिश करने का मौका दे रहा है ना, वहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है, रादर देन लोकेशन, रादर देन थोड़ी प्रॉब्लम होंगी आपको इन चीज़ में डिसाइड करने में, पर ये इसका रिटर्न है ना बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल। ध्यान से समझ लो, इसका रिटर्न बहुत स्टेबल मिलेगा आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पीपल,
ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉसेस मैंने आपको बता दिए, स्टार्टअप के प्रॉफिट और लॉसेस बता दिए, ठीक है। अब मुझे एक फिर क्वेश्चन आता है पैकेज और स्किल, ठीक है। पैकेज चूज़ करें या स्किल चूज़ करें। एक कंपनी है जो मुझे बहुत हाई पैकेज दे रही है पर स्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, एक कंपनी है जो स्किल पॉलिश करने को दे रही है और पैकेज ज़्यादा नहीं दे रही है, कौन सी कंपनी चूज़ करनी है, ठीक है। लेट्स आई विल स्पीक टू यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, राइट, एंड आई विल शो यू दिस लॉजिकल थिंग एज वेल, ठीक है। ये भी बताते हैं कि पैकेज चूज़ करना है कि स्किल। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।